और क्रैश लैंडिंग। इतना सुनते ही पैसेंजर्स के बीच एक हलचल मच जाती है। कैबिन क्रू सभी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। फ्लाइट 092 अब बिना किसी इंजन पावर के पूरी तरह बेकाबू होकर नीचे गिर रहा है। पायलट्स को रनवे दिखाई दे रहा है, जो बस कुछ मील दूर है, लेकिन इतनी तेजी से गिरते हुए वहां तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी बेहद कम लग रही है। हंट और मैकलैंड दोनों हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि प्लेन को किसी तरह रनवे तक ग्लाइड करवा सकें, क्योंकि अब ग्रेविटी ही उनका एकमात्र सहारा है। आखिरकार जैसे ही प्लेन रनवे के करीब आता है, पायलट्स लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय करते हैं ताकि प्लेन के गिरते डिसेंट को थोड़ा स्लो डाउन कर सके। इस वक्त प्लेन का हर हिस्सा जोरदार वाइब्रेशन कर रहा है और कॉकपिट में वार्निंग लाइट्स बार बार फ्लैश हो रही है। कैप्टन हंट और फर्स्ट ऑफिसर के सामने अब सिर्फ एक ही गोल है, प्लेन को सेफली जमीन पर उतारना, मगर प्लेन में रिक्वायर्ड पावर की कमी है। रनवे उनके सामने है, मगर इसे रीच करने के लिए उनके पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। इसी बीच पायलट्स डेस्परेशन में नोज को थोड़ा ऊपर खींचते हैं ताकि डिसेंट थोड़ा स्लो हो सके, लेकिन इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से ग्लाइड अगल और भी स्टीफ हो जाता है और प्लेन बेकाबू होकर तेजी से नीचे गिरने लगता है। 900 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट 092 अब रनवे तक पहुंचने से पहले ही ग्राउंड इंपैक्ट की तरफ बढ़ रही है। पैसेंजर्स घबराहट में अपनी सीट्स को कसकर पकड़े हुए हैं। कुछ ने आंखें बंद कर ली हैं, जबकि कुछ ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है। कैबिन क्रू पैनिक कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर का माहौल किसी भयानक नाइटमेयर जैसा है। प्लेन जैसे ही ग्राउंड के और करीब आता है, सभी को पता है कि अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में प्लेन रनवे को मिस करते हुए एक जोरदार इंपैक्ट के साथ हाईवे क्रॉस करके जंगल के एक हिस्से में क्रैश हो जाता है। इंपैक्ट इतना जोरदार होता है कि प्लेन 3 हिस्से में टूट जाता है। इस वक्त प्लेन के बाहर का नजारा किसी हॉरर मूवी जैसा है। फ्लेम्स हवा में उठ रही हैं, स्मोक चारों तरफ फैला है और तेज आवाजें हर तरफ गूंज रही हैं। रेस्क्यू टीम और लोकल इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत बचाव के लिए निकलती है, लेकिन क्रैश साइट तक पहुंचना आसान नहीं है। हाईवे पर मौजूद लोगों ने भी इस भयानक हादसे को देखा है और कुछ लोग मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच कैबिन के अंदर पैसेंजर्स अपनी सेफ्टी बेल्ट्स खोलते हैं और इवैक्यूएशन डोर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन स्मोक और आग ने सिचुएशन को और भी खतरनाक बना दिया है। प्लेन के ज्यादातर डोर्स जाम हो चुके हैं, जिससे इवैक्यूएशन में रुकावट आ रही है। आखिरकार कैबिन क्रू की कोशिशों से इवैक्यूएशन शुरू होता है और पैसेंजर्स तेजी से बाहर निकलने लगते हैं। इस भयानक हादसे में कुल 47 पैसेंजर्स की मौत मौके पर ही हो जाती है, जबकि 66 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स गंभीर रूप से घायल होते हैं। कैप्टन हंट और फर्स्ट ऑफिसर मैकलेलैंड भी